So how much water should you drink a day? It's a great question. It's a question that we commonly get asked. Most adults are underhydrated. हमें जीवन जीने के लिए दो जरूरी चीजें चाहिए, जल और भोजन। I interest you in some water? It's just regular water? It's just regular water. Yeah, I've been skating all day. So what's the catch? जल यानी कि पानी के प्रति लोगों के मन में काफी सारी शंकाएं हैं। Maintaining a balanced water level is essential to avoid dehydration or overhydration, both of which can have devastating effects on overall health. तो आइए इन शंकाओं को दूर करते हैं। नमस्कार। पानी हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। केवल सही तरीके से पानी पीने से ही आप अपने शरीर की काफी सारी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। इस नए साल 2024 में हम आयुर्ज्ञान के माध्यम से आप सभी को कुछ बहुत ही साधारण परंतु जरूरी आदतों के बारे में प्रेरित कर रहे हैं। परंतु हर चीज के बारे में, हर आदत के बारे में सही ज्ञान और उसको सही तरीके से पालन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपने अक्सर सुना होगा कि हमें रोज 8 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। ऐसी ही कई सारी धारणाएं हैं पानी के बारे में, पर क्या सच है इन सभी धारणाओं के पीछे? इनके ऊपर डिटेल में चर्चा करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आइए चर्चा करते हैं पानी के बारे में कुछ धारणाओं के बारे में। पानी के बारे में सबसे ज्यादा कही जाने वाली बात यह है कि सबको रोज 8 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। पर क्या है इस धारणा के पीछे की सच्चाई? इंग्लिश में एक कहावत है कि वन साइज नेवर फिट्स ऑल। इसका मतलब है कि एक साइज के कपड़े सभी प्रकार के लोगों को नहीं आ सकते। उसी तरह हेल्थ का कोई भी मेजर्ड रूल सबके लिए समान बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मॉडर्न साइंस की काफी सारी स्टडीज में, रिसर्चेज में यह बात बताई गई है कि हर व्यक्ति को कितना पानी पीना चाहिए यह बिल्कुल पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। हाइड्रेशन की रिक्वायरमेंट के काफी सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि जेंडर, एज, वेट, क्या आपकी फिजिकल एक्टिविटी है, बाहर का क्या क्लाइमेट है, वेदर है आदि। लेकिन हम इसे आयुर्वेद के अनुसार समझते हैं। आयुर्वेद इसे बहुत ही साधारण तरीके से प्रकृति के रूप में बांटता है। चरक संहिता में यह बताया गया है कि जिन लोगों की पित्त प्रकृति होती है, यानी कि जिनके शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, जैसे कि जिनको बहुत ही जल्दी स्किन प्रॉब्लम्स जैसे कि एक्ने, पिंपल्स हो जाते हैं, या फिर एसिड रिफ्लक्स जैसी प्रॉब्लम्स बहुत ही जल्दी हो जाती हैं, तो इन लोगों को पानी का सेवन बहुत ही ज्यादा मात्रा में करना चाहिए। पित्त प्रकृति के लोगों को दिन में 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए, जिससे उनके शरीर की गर्मी शांत हो जाएगी। इसके अलावा वात और कफ प्रकृति के लोगों को बहुत ज्यादा पानी पीने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। वात और कफ प्रकृति के लोगों के लिए दिन में 1 से 1.5 लीटर पानी पीना बहुत है। तो इसीलिए किसी भी आयुर्वेदिक वैद्य से अपने शरीर की प्रकृति की जांच करवाएं और उस अनुसार अपने वाटर इनटेक को मेजर करें। आपने कई बार इस बात को भी सुना होगा कि हमारे शरीर में हाइड्रेशन कितनी है, इसका अंदाजा हम अपनी प्यास से लगा सकते हैं। अगर हमें बहुत ज्यादा प्यास लगती है तो इसका मतलब ये है कि हमें हमारे शरीर को और ज्यादा हाइड्रेट करने की जरूरत है। काफी हद तक ये बात बिल्कुल सही है कि प्यास से हम अपने शरीर की हाइड्रेशन का अंदाजा लगा सकते हैं, परंतु इसके अलावा और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं। यूरोपियन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन की एक स्टडी के अनुसार हमारे शरीर की प्यास उम्र के साथ साथ धीरे धीरे और भी ज्यादा सेंसिटिव और कम होने लग जाती है, जिससे कि ज्यादा उम्र के लोग इस संकेत को नहीं समझ पाते। इसीलिए प्यास
थर्स्ट के अलावा हमारे शरीर में एक और फैक्टर है जिससे कि हम हमारे हाइड्रेशन का पता लगा सकते हैं, जो कि है हमारी यूरिन का कलर। अगर आपके यूरिन का कलर बहुत ज्यादा लाइट और खास करके ट्रांसपेरेंट है तो इसका मतलब ये है कि आपका शरीर पूरी तरीके से हाइड्रेटेड है। परंतु इसके विपरीत अगर आपका यूरिन बहुत ही ज्यादा डार्क कलर का या खास करके ब्राउन है तो इसका मतलब ये है कि आपका शरीर बहुत ही ज्यादा डिहाइड्रेटेड है, आपके शरीर में पानी की कमी है और इस स्थिति में आपको अपने वाटर की इंटेक को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देना चाहिए कुछ दिनों के लिए। इसीलिए जीवन में इन छोटी छोटी चीजें जैसे कि यूरिन के कलर पर गौर करना शुरू कर दे और आप इन्हीं से अपने शरीर के संकेतों को, उनके सिग्नल्स को समझ पाएंगे। काफी लोग बहुत ही सही क्वांटिटी में पानी पीते हैं, मगर वो ये गलती कर देते हैं कि वो पानी को किसी भी समय पी लेते हैं, जैसे कि खाने के साथ आदि। ये बात बिल्कुल ठीक है कि आप दिन में कभी भी पानी पी सकते हैं, परंतु खाने के एकदम बाद पानी पीना आपके शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। इस बात पर आयुर्वेद बिल्कुल स्पष्ट है। महर्षि वाग्भट जी के अनुसार जब आप भोजन करते हैं तो उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए आपके शरीर में एक अग्नि उजागर होती है जिसे कि जठर अग्नि कहा जाता है। ये जठर अग्नि आपके शरीर में भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करती है, लेकिन जब आप खाने के एकदम बाद पानी पी लेते हैं तो उससे ये अग्नि बुझ जाती है या फिर कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमने जो भी खाना खाया है उसे डाइजेस्ट करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है। अगर हमारा खाना सही तरीके से नहीं पचेगा तो वो हमारे शरीर में फैट्स की फॉर्म में मौजूद रहेगा और इसी के साथ साथ वो हमारे ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम को भी वीक करेगा। इसीलिए खाने के 1 घंटे बाद तक बिल्कुल भी पानी ना पिएं। अगर आपकी बहुत ही ज्यादा इच्छा हो तो आप खाने के साथ थोड़ा थोड़ा पानी ले सकते हैं। कोशिश करें कि सुबह उठने के बाद खाली पेट 2 से 3 गिलास पानी पी जाएं, जिससे कि आपको फ्रेश होने में और भी ज्यादा आसानी होगी और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी और मजबूत होगा। काफी लोगों में एक और गलत धारणा है कि हम अपने शरीर को सिर्फ और सिर्फ पानी के साथ ही हाइड्रेट कर सकते हैं, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि हाइड्रेशन सिर्फ वाटर इनटेक पर निर्भर नहीं है, बल्कि ऐसे कई सारे वाटर रिच हाइड्रेटिंग फूड्स हैं जो कि हमारे शरीर में पानी की कमी को पूरा करते हैं। ऐसे कुछ खाने जो कि हमारे शरीर को हाइड्रेट करते हैं, जैसे कि खीरा, वाटरमेलन, मेलन्स, स्ट्रॉबेरी, संतरे, अंगूर आदि। इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप ना ही सिर्फ पानी बल्कि इन सभी वाटर रिच फूड्स को भी अपनी डाइट में शामिल करें, जिससे कि ना ही सिर्फ आपका शरीर हाइड्रेट होगा बल्कि इनके और भी फायदे आपके शरीर को मिलेंगे। आज हमने पानी के प्रति आपके मन में सारी गलत धारणाओं को तोड़ा और अपने शरीर को हाइड्रेट रखने का राज भी बताया। अंत में एक छोटी सी बोनस टिप भी मैं आप सभी को देना चाहूंगा। बहुत लोग ये बोलते हैं कि हमें हर समय उबला हुआ गर्म पानी पीना चाहिए। गर्म पानी के हमारे शरीर के लिए बहुत सारे फायदे हैं, परंतु बहुत ज्यादा गर्म पानी पीने से हमारे शरीर में पित्त दोष बढ़ सकता है। इसीलिए कोशिश करें कि आप सुबह सुबह उठकर खाली पेट 1 से 2 गिलास गर्म उबला हुआ पानी पिएं, जिससे कि आपको फ्रेश होने में आसानी होगी और बाकी के पूरा दिन रूम टेम्परेचर का नॉर्मल पानी पिएं। बहुत ज्यादा ठंडा पानी भी ना पिएं। तो इस नए साल में इन सभी आदतों को अपने जीवन में उतारें और आप खुद ब खुद इनके फायदों को महसूस कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको दृढ़ निश्चय करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। संकल्प करें। मुझे उम्मीद है कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। मैं आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस लेकर के आता रहूंगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस वीडियो को लाइक
और शेयर जरूर करें। अपने प्रश्नों और विचारों को नीचे कमेंट्स में शेयर जरूर करें। मैं आपसे मिलूंगा हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए इस बात को याद रखें कि सेहत ही संपत्ति है। बहुत बहुत धन्यवाद।